आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पिंडाल सज गया। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग शुरू। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनौती के 7 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून 24 और पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। हम ये चाहते हैं कि इनके वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें और जो भी इनका है व्यू वो आना चाहिए और हम रियल जो इस चीज़ का मंतकी अंजाम है वो उस पर पहुँचे। इसके लिए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है। जो अहम बात यह है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। उसके आमिर फारूकी साहब DIG जो हैं वो हेड करेंगे। वो उनके साथ कोऑपरेट भी करे और इन्वेस्टिगेशन भी करे और इनकी फैमिलीज़ के साथ भी कोऑपरेट करे और कोई भी पीस ऑफ एविडेंस, छोटा सा पीस ऑफ एविडेंस भी बहुत से बड़े केस को सॉल्व कर देता है। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, वजीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। नई तहकीकाती टीम में 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया। मीर रजा के वालिदैन को केस की पेशरफ्त और तहकीकात से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। तहकीकाती टीम मकतूल के वालिदैन से मुकम्मल राब्ता और ताउन बरकरार रखेगी। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर दाखिला सिंध और मेयर कराची की मीर रजा के घर आमद, मकतूल के वालिदैन और दीगर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़ियाउल हसन लंजार और मुर्तज़ा वहाब की अहल खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और मुतल्लिका SSP भी उनके हमरा थे। मीर रजा केस नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब। केस से मुतल्लिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। शवाहिद का अज़-सर नौ जायजा लिया जाएगा। लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगछ करेगी। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली की गई। नोटिफिकेशन जारी। SSP CTD इरफान बहादुर की जगह SSP अली रजा को कमेटी में शामिल कर लिया गया। कराची के फरोज आबाद थाने में दर्ज अगवा की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। पुलिस के मुताबिक FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। गफलत बरतने पर SDPO शारा फैसल और SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसी तर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम बरादर मुमालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राब्तों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा उन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफा या कई फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और ना ही इसकी जगह लेता है। इसी तरह ये इन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासिर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो इसके बुनियादी उसूलों पर अमल करने और इख्तिलाफात को बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीकों से हल करने के लिए तैयार हो। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर खारिजा को मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह किया। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह करेंगे।
मक्का दिफाई मुआहदा इत्तेहाद, ईमान और भाईचारे के अज़्म की तजदीद। तारीखी मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न, शाहराहों और इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मक्का दिफाई मुआहदे की तकमील पर इस्लामाबाद में खुसूसी जश्न का इनेकाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से न्यू ब्लू एरिया गूंज उठा। शहरियों का मक्का दिफाई मुआहदे पर जोश व खरोश का इजहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जो मक्का दिफाई मुआहदा साइन हुआ है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हमारी क़ियादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो किरदार इन्होंने अदा किया, और ये एक तारीख साज मुआहदा है। और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी संगे मील करार। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक़ काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की अहम गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन और सलामती की ज़मानत है। पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन का एजाज़ भी हासिल है। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, अमन की ज़मानत है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुआहदे से इस्लामी ममालिक की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। अवैस लगारी बोले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के अमन के लिए मुत्तहिद हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी मुआहदा हमारी क़यादत के बियन का आकाश है। अमीर मकाम ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है। तलाल चौधरी बोले, मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम का बायस बनेगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। शज़ा फातिमा ने कहा, तारीखी मुआहदे से अमन की राहें हमवार हुई। दानियाल चौधरी बोले, मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ा संग मील है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा और सलामती को मजबूत बनाना है। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी खबर इदारे एक्सियस को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभी किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन किया। खराब सेहत की अफवाहें। ईरानी मीडिया ने मुज्तबा खामनाई की वीडियो जारी कर दी। मार्च में सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद उनकी पहली सामने आने वाली वीडियो करार दी जा रही है। वीडियो में मुज्तबा खामनाई एक ग्रुप को लेक्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया ने वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त और मकाम के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की। वीडियो में मुज्तबा खामनाई के जिस्म पर किसी वाज़ेह चोट के आसार दिखाई नहीं देते। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसे तक पासदाराना इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकिर ज़ुल्क़दर को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फ़ौज गज़ा से इनखला नहीं करेगी। इसराइल हमास की हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से दी गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब हमास का अमरीका से गज़ा अमन मंसूबे के अगले मरहले के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। मासिम नईम का कहना है कि अमरीका इस मुआहदे का ज़ामिन है। इसराइल तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद की राह में रुकावट न डाले।